Hello everyone, this is Harish Panchal and welcome to my YouTube channel. And in today's video, we will discuss about the chapter 2, Nelson Mandela Long Walk to Freedom. इसमें अपार्थाइड पॉलिसी के बारे में बात की गई है और इस चैप्टर में बात की गई है कि जब नेल्सन मंडेला फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे साउथ अफ्रीका के, तो वो किस तरीके का उन्होंने भाषण दिया था इनॉग्रेशन सेरेमनी में और वो क्या फील कर रहे थे। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वर्ड बाय वर्ड इसको पढ़ेंगे, ट्रांसलेशन करते रहेंगे सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और 10th क्लास और 12th क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो शॉर्टकट के पीछे भागते हैं, समरी देखते हैं, वो सोचते हैं कि भाई समरी देख लेंगे और समरी को लिख के आ जाएंगे हम अपने लिटरेचर पार्ट में, तो इससे काम नहीं चलने वाला। अगर आपको सही तरीके से चैप्टर समझना है तो आप इस सही जगह पर आए हैं, इस सही वीडियो पर आपने क्लिक किया है, आप उसको देख रहे हैं। अगर आपको सिर्फ टाइम पास करना है तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। अगर आप 15-20 मिनट का टाइम भी नहीं दे सकते अपनी एजुकेशन के लिए तो फिर तो आप लोग बिल्कुल ही बेकार हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ज़्यादा हो गई कुछ ज्ञान की बातें। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। 10th मई डॉन होता है सुबह सवेरे, ठीक है। 10 मई की जो सुबह थी वो बिल्कुल ही ब्राइट एंड क्लियर, साफ स्पष्ट थी और चमकीली थी। फॉर द पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से, I had been pleasantly besieged होता है surrounded by people, besieged by dignitaries and world leaders, जितने भी महान लोग आए हुए थे और जितने भी पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स थे, नेता थे, वो आए हुए थे, who were coming to pay their respect before the inauguration, और इस उद्घाटन समारोह से पहले वो अपना जो है रिस्पेक्ट प्रदान करने के लिए मुझे यहाँ पर आए थे। तो ये जो चैप्टर है इसमें जो नैरेटर है वो खुद नेल्सन मंडेला ही है और नेल्सन मंडेला ने एक बुक लिखी है अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, उसका एक छोटा सा पार्ट 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए दिया गया है। अगर आप अपार्थाइड पॉलिसी को अच्छे तरीके से और समझना चाहते हैं तो एक मूवी है 12 years of slavery, ठीक है। ये मूवी आप देख सकते हैं जिससे आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा कि भाई अपार्थाइड पॉलिसी होती क्या थी। एक्चुअली जो गोरे लोग थे उन्होंने ये स्टार्ट की थी अगेंस्ट द ब्लैक पीपल, जो लोग काले थे, और बिल्कुल इनह्यूमन बिहेवियर उनके साथ किया जाता था, बहुत ही ज़्यादा बुरा सलूक किया जाता था। इवन जानवरों की भी कोई इज्जत होती थी लेकिन ब्लैक पीपल की कोई भी इज्जत नहीं होती थी साउथ अफ्रीका में। और इसी पॉलिसी के अगेंस्ट उन्होंने नेल्सन मंडेला ने लड़ाई लड़ी और फिर वो आखिरकार एक प्रेसिडेंट बन जाते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, पढ़ते हैं। अच्छा भाई, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद देखते हैं, द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सॉइल। साउथ अफ्रीकन सॉइल मतलब साउथ अफ्रीका में, ठीक है, जो देश है साउथ अफ्रीका, उसमें ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट गैदरिंग थी लोगों की, ठीक है। अभी तक इतने बड़ी तादाद में लोग एकत्रित नहीं हुए थे, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय लोग थे, इंटरनेशनल जो लोग थे, वो अभी तक इतने ज्यादा नंबर्स में इकट्ठा नहीं हुए थे। आगे देखते हैं। अच्छा, तो इसमें बता दिया कि भाई क्या था, एक उद्घाटन समारोह था। अब सेकंड जो पैसेज है इसका, इसमें बात करेंगे कि कौन सी बिल्डिंग में ये इनॉग्रेशन हुआ था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन, बालू रेत से बना हुआ जो पत्थर होता है उसको बोलते हैं, ठीक है। और उससे एक एम्पी थिएटर बनाया गया था, फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया एक जगह का नाम है जहां पर एक बिल्डिंग है जिसका नाम है द यूनियन बिल्डिंग्स, उसमें एक एम्पी थिएटर था। अब देखो एम्पी थिएटर क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अ बिल्डिंग विदाउट अ रूफ, एक ऐसी बिल्डिंग जिसमें कोई छत नहीं होती, विद मैनी रोज ऑफ सीटर्स राइजिंग इन स्टेप्स, ठीक है। जैसे आपने कॉलेज में देखा होगा, यूनिवर्सिटीज में देखा होगा, ऐसे स्टेप्स से जो है क्लास ऊपर 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 जाती रहती है और यहाँ पर जो क्लास टीचर है वो खड़ा होकर पढ़ाता है। तो कुछ इस तरीके से एम्पी थिएटर बनाया हुआ है, सैंडस्टोन से एम्पी थिएटर बनाया हुआ है यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया के अंदर। फॉर डेकेड्स, डेकेड्स का मतलब होता है 10 साल का समय, फॉर डेकेड्स मतलब कई दशकों तक, दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। अब ये जो जगह है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ गोरे लोग राज करते थे, एंड नाउ इट वॉज द
sight of a rainbow gathering of different colors and nations of the installation of South Africa's first democratic non-racial government. अब देखो कई दशकों तक ये जो जगह थी ये गोरे लोगों की जगह थी, लेकिन अब क्या है, अब बिल्कुल इंद्रधनुष की तरह दिखने वाले लोग, मतलब काफी अलग अलग दिखने वाले लोग जो हैं, डिफरेंट कलर के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। साउथ अफ्रीका की जो फर्स्ट पहली जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो बनी है, जो नॉन रैशनल गवर्नमेंट है, उसके सम्मान में, उसके उद्घाटन के लिए, उसके बनने के लिए ये सारे के सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब इंद्रधनुष जैसे दिखने वाले लोगों का मतलब ये नहीं है कि भाई कोई लाल काला पीला है, मतलब गोरे लोग भी हैं और काले लोग भी हैं, ठीक है। तो दोनों ही स्किन के जो लोग हैं वो यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं और जो नई सरकार बनने वाली है साउथ अफ्रीका की, उसके सम्मान में ये सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। अब थर्ड स्टैंजा की बात कर, थर्ड पैसेज की बात करते हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, अब दिन कौन सा है, ऑटम डे है, ठीक है, पतझड़ का दिन है। आई वॉज अकम्पेन्ड बाय माई डॉटर जिनानी, मेरे साथ मेरी बेटी थी जिनानी। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है अगर एमसीक्यू आ गया कि नेल्सन मंडेला इनॉग्रेशन के दिन किसके साथ थे, तो वो थी जिनानी, उनकी डॉटर। ऑन द पोडियम, पोडियम पर मिस्टर डी क्लार्क वॉज फर्स्ट स्worn इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। ओके, तो सबसे पहले शपथ किसने ली पोडियम पे, सबसे पहले सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट जो कि मिस्टर डी क्लार्क बने थे, उन्होंने शपथ ली। उसके बाद देन ओके, ये क्या आ गया है, ओके देन, अब उसके बाद देखते हैं, उसके बाद थैबो मैबिकी was sworn in as first deputy president, और फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट कौन थे, थैबो मैबिकी, जिन्होंने दूसरे नंबर पर शपथ ग्रहण करी। When it was my turn, और जब मेरी बारी आई, I pledged, मैंने कसम खाई, to obey and uphold the constitution, कि मैं जो संविधान है उसका पालन करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा, and to devote myself, और अपने आप को समर्पित कर दूंगा, to the well being of the republic, अपने इस देश के प्रति, गणतंत्र के प्रति मैं इसको अपने आप को समर्पित कर दूंगा, and its people, और इसके लोगों के प्रति, to the assembled guests, जितने भी लोग वहां पर आए थे, and the watching world, और जो संसार मुझे देख रहा था, मतलब टीवी पे देख रहा था या फिर कोई बड़े पर्दे पे देख रहा थे, तो आई सेड, मैंने उनसे कहा। अब ये उसकी स्पीच का पार्ट है, अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर, आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, कॉन्फर ग्लोरी एंड होप टू न्यू बोर्न लिबर्टी। फॉर्मल वर्ड है, कॉन्फर जो है फॉर्मल वर्ड है, हियर के लिए, यहाँ के लिए, जो नई नवजात जो ये लिबर्टी है, जो अभी अभी थोड़े समय पहले ये जो आज़ादी मिली है, इसकी उम्मीद के लिए ये सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आउट ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर, ह्यूमन डिजास्टर मतलब मानवीय आपदा, एक बहुत ही बड़ी मानव आपदा को एक्सपीरियंस करने के बाद, दैट लास्टेड टू लॉन्ग, जो कि बहुत ज़्यादा समय से चली आ रही थी, मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमैनिटी विल बी प्राउड, तो इसको एक ऐसे समाज की, एक ऐसे समाज का गठन करना है, एक ऐसे समाज को बनाना है जिस पर पूरी की पूरी मानव जाति को प्राउड हो, मतलब गर्व हो। उसके बाद देखते हैं वी, हम, हु वर आउटलोज, जो पिछड़े हुए थे, नॉट सो लॉन्ग अगो, ज्यादा समय की बात नहीं है, हम थोड़े से समय पहले ही बहुत ज्यादा पिछड़े हुए लोग थे, हैव टुडे बीन गिवन द रेयर प्रिविलेज, लेकिन आज हमें ये बहुत ही ज़्यादा रेयर सम्मान मिला है, टू बी होस्ट टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जो संसार के राष्ट्र हैं, देश हैं, हम उनको होस्ट कर सके ऑन आवर ओन सॉइल, अपने ही खुद के देश में। We thank all of our distinguished international guests, अब इसने सभी जो इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय जो गेस्ट आए थे उनको सभी को धन्यवाद दिया, for having come to take possessions with the people of our country of what is after all a common victory for justice, peace, for human dignity, और आखिरकार ये सभी लोग जो इतने भी अंतर्राष्ट्रीय लोग आए हैं उन सभी का उन्होंने धन्यवाद दिया कि वो एक ऐसी सरकार बनी है जो सभी लोगों की एक कॉमन विक्ट्री है, न्याय की जीत है, शांति की जीत है और ह्यूमन डिग्निटी की, मानव गरिमा की जीत है। वी, ये मेरा कर्जब बात नहीं कहाँ गायब हो जाता है। वी हैव एट लास्ट अचीव्ड आवर पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इमेंसिपेशन का मतलब होता है फ्रीडम,
पॉलिटिकल फ्रीडम उन्होंने प्राप्त की थी। अगर एमसीक्यू में आ जाए व्हाट नेल्सन मंडेला हैज अचीव्ड, ओके, और ऑप्शन में है पॉलिटिकल इमेंसिपेशन, तो आपको पॉलिटिकल इमेंसिपेशन पे टिक कर देना है, इसको आंसर में लिख देना है। वी प्लेज आवरसेल्व्स टू लिबरेट ऑल आवर पीपल, हम कसम खाते हैं कि जितने भी लोग हैं हमारे देश के, हम उनको लिबरेट कर देंगे, मतलब उनको हम आज़ाद कर देंगे फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, निरंतर चलती आ रही इस गरीबी से हम उनको आज़ाद कर देंगे, डिप्रिवेशन से आज़ाद कर देंगे, जो प्रताड़ना है, सफरिंग, जो भी वो संघर्ष कर रहे हैं अपनी लाइफ में, जिस चीज़ से भी वो जूझ रहे हैं उससे हम उनको आज़ाद कर देंगे। जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशंस, और जितने भी जेंडर और दूसरे तरीके के जो डिस्क्रिमिनेशन है, भेदभाव है, हम उनको सभी को इस चीज़ से फ्री कर देंगे, मुक्त कर देंगे, आज़ाद कर देंगे। Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. कभी भी नहीं होगा ऐसा, इस सुंदर धरती पर, इस सुंदर देश में कभी भी ऐसा एक्सपीरियंस, अनुभव नहीं किया जाएगा कि एक इंसान दूसरे इंसान का शोषण करता है या फिर उसे परेशान करता है। द सन शैल नेवर सेट ऑन सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट, और इस मानव अचीवमेंट पर, प्राप्ति पर सूर्य कभी भी अस्त नहीं होगा। लेट फ्रीडम रिगेन, गॉड ब्लेस अफ्रीका, आज़ादी बढ़ती रहे, भगवान जो है अफ्रीका को ब्लेस करे, आशीर्वाद दे। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया है। इसका सेकंड पार्ट और करेंगे, इसमें थोड़ा सा और मैं पढ़ाऊंगा, इसी पैसेज को करेंगे इस वीडियो में, बस इतना ही रखेंगे इस वीडियो को, बाकी हम कोशिश करेंगे कि दूसरी वीडियो में हो जाए ये कवर, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और मैं नहीं चाहता कि सारे के सारे लोग पक जाएं। A few moments later, कुछ पल के बाद, we all lifted our eyes, हम सभी ने अपनी आंखें ऊपर उठाई, in awe as a spectacular array of South African jets। अब वहां पर देखो, ये जैसे इंडियन रिपब्लिक डे पे दिखाया जाता है, परेड होती है, जेट्स उड़ते हैं, तो इसी तरीके से वो उद्घाटन समारोह है, वहां पर भी इसी तरीके से थोड़ी देर बाद जो है साउथ अफ्रीकन जो जेट्स थे वहां से गए, बिल्कुल एक सही अनुपात में उनकी दूरी थी और बिल्कुल एक ही लाइन में वो उड़ रहे थे जेट्स। फिर उसके बाद हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं एंड ट्रूप्स कैरियर्स उड़ते हैं, रोड इन परफेक्ट फॉर्मेशन ओवर द यूनियन बिल्डिंग्स, और यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से वो उड़ते हैं। ठीक है, जेट्स उड़ते हैं, हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, और जो कैरियर्स होते हैं, ट्रूप कैरियर्स होते हैं, वो उड़ते हैं, बिल्कुल एक परफेक्ट फॉर्मेशन में होता है, जैसे कि मिलिट्री के लोग परफॉर्म करते हैं। It was not only a display of pinpoint precision of military force, ये military force का दिखावा नहीं था, but a demonstration, लेकिन एक उदाहरण था of the military's loyalty, ये जो मिलिट्री है ना, इसकी वफादारी का एक उदाहरण था, to democratic, to a new government, जो नई सरकार बनी है, जो नया प्रेसिडेंट बना है, उसके प्रति उनकी लॉयल्टी, जो वफादारी है, उसका एक उदाहरण था। दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, और एक ऐसा जो है एक ऐसी सरकार चुनी गई है, आज़ादी से बिल्कुल सही तरीके से चुनी गई है, उसके प्रति ये एक उनकी लॉयल्टी थी। ओनली मोमेंट्स बिफोर, कुछ पल पहले ही, द हाईएस्ट जनरल्स ऑफ द साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के जो हाईएस्ट जनरल्स थे, एंड पुलिस, और पुलिस डिपार्टमेंट के जितने भी हाईएस्ट जनरल्स थे, देयर चेस्ट बेडेक्ड विद रिबन्स, उनकी जो चेस्ट है, मतलब जो यूनिफॉर्म है, उस पे रिबन्स लगे रहते हैं, एंड मेडल्स, और मेडल्स लगे रहते हैं, फ्रॉम डेज गॉन बाय, ज़्यादा समय की बात नहीं है, कुछ दिन पहले ही, सल्यूटेड मी, उन्होंने मेरे से सल्यूट किया, मेरे सामने सल्यूट किया, एंड प्लेस्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की कस्में खाई। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सल्यूटेड बट अरेस्टेड मी, और मेरे दिमाग में ये बात बिल्कुल थी, उस समय भी थी, कि आज से कुछ समय पहले की बात है, नॉट सो मैनी ईयर्स बिफोर, ठीक है, कुछ सालों पहले की ही बात है, कि उन्होंने मुझे सल्यूट नहीं किया था, बल्कि उन्होंने मुझे अरेस्ट कर लिया था। ठीक है भाई, अभी तो ये प्रेसिडेंट बन गया है, इसलिए सब जो है सल्यूट कर रहे हैं, वफादारी की कस्में खा रहे हैं, लेकिन कुछ साल पहले जब ये फ्रीडम फाइटर था, तो इसको पकड़ के जेल में डाल दिया था। तो यही कहानी होती है फ्रीडम फाइटर्स की। फाइनली शेवरॉन ऑफ इम्फाला, शेवरन होता है अ पैटर्न इन शेप ऑफ वी की शेप में, एक इम्फाला जेट्स वहां से उड़े, लेफ्ट अ स्मोक ट्रेल, और धुआं छोड़ते हुए वहां से निकले। अब धुआं कौन कौन से कलर का था? ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग, जो साउथ अफ्रीकन फ्लैग है, ओके, उसमें जितने भी कलर्स हैं, जैसे ब्लैक कलर है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लू कलर है और गोल्ड कलर है, ये धुएं, इन रंग के धुएं वो जो जेट्स हैं छोड़ते हुए वहां से निकले। The day was symbolized for me by the playing of two national anthems। अब ये जो दिन है, इसमें दो नेशनल एंथम्स गाए गए थे इन
साउथ अफ्रीकन पब्लिक के द्वारा। एंड द विजन ऑफ वाइट्स सिंगिंग, और जितने भी जो गोरे लोग थे वो गाते थे निकोसी सिकली आई अफ्रीका एंड ब्लैक्स सिंगिंग डाइस्टैम, और ये उनका पहला जो है पुराने वाला जो नेशनल एंथम था ये था डाइस्टैम, द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। ठीक है, ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, उस दिन दोनों ही ग्रुप्स को, मतलब गोरे लोगों को भी और ब्लैक पीपल को भी, ये लिरिक्स इसके याद नहीं थे, लेकिन दे वुड सून नो द वर्ड्स बाय हार्ट, लेकिन जल्दी ही उनको ये जो वर्ड्स हैं सारे के सारे लिरिक्स जो हैं वो याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले स्टैंजा की। ऑन द डे ऑफ द इनैगुरेशन के दिन आई वॉज ओवरवेल्म्ड, मैं बहुत ही ज्यादा भावनात्मक हो गया था, विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास को याद कर गए। इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के पहले दशक में, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो वॉर, बीटर एंग्लो एक लड़ाई हुई थी, ठीक है, उसके कुछ साल बाद, एंड बिफोर माई ओन बर्थ, और मेरे जन्म से कुछ समय पहले की बात है, द वाइट स्किन्ड पीपल्स, जो गोरे लोग थे, गोरी चमड़ी वाले जो लोग थे ऑफ साउथ अफ्रीका के जो लोग थे, पैस्ड अप देयर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपल्स ऑफ द ऑन लैंड। अब जो व्हाइट कलर के जो लोग थे उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसी पॉलिसी को बना दिया और इम्प्लीमेंट कर दिया जो काले लोगों के बिल्कुल अगेंस्ट थी, और जो उनके बेसिक अधिकार होते थे, बेसिक राइट्स होते थे, उनको भी छीन लेते थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड, और जो स्ट्रक्चर इन्होंने बनाया, formed the basis of one of the harshest, most inhuman societies in world has ever known, और पूरे संसार में सबसे हार्शेस्ट, सबसे भयानक जो सिस्टम बनाया गया था वो साउथ अफ्रीका में बनाया गया था, जिसे अपार्टहेड कहते हैं। नाउ इन द लास्ट डेकेड ऑफ 20th सेंचुरी, अब मैं 20वीं सदी के आखिरी दशक में हूँ, एंड माई ओन 80th डेकेड एज अ मैन, और ये खुद 80 साल का हो चुका है। दैट सिस्टम हैड बीन, और ये जो सिस्टम है पूरी तरीके से ओवरटर्न्ड, पूरी तरीके से हटा दिया गया है, ओवरटर्न्ड फॉरएवर, हमेशा के लिए हटा दिया गया है, एंड रिप्लेस्ड बाय वन दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल, और इसको एक ऐसी सरकार ने बदला है जो लोगों के अधिकारों को और लोगों की जो फ्रीडम है उसको पहचानती है, उसको जानती है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके चमड़ी के रंग के आधार पर उनको जो राइट्स दिए जाते हैं या फिर जो फ्रीडम दी जाती है वो उसको नहीं मानते। ठीक है, मतलब भेदभाव नहीं करती है ये जो सरकार है। दैट डे, उस दिन, हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सैक्रिफाइसेस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, और उस दिन अनइमेजिनेबल जो सैक्रिफाइस है लोगों का, हजारों लोगों का, वो मुझे याद आया। पीपल हुज सफरिंग्स एंड करेज कैन नेवर बी काउंटेड और रीपेड, ऐसे लोगों का संघर्ष और उनका जो उत्साह था वो कभी भी उनको रीपे नहीं किया जा सकता। आई फेल्ट दैट डे, उस दिन मुझे ऐसा लगा, एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, जैसे कि मुझे बाकी कई दिनों में भी लगा, दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पैट्रियोट्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं उन सभी लोगों का एक सम हूँ, उन सभी लोगों का एक योग हूँ, कुल हूँ, जो साउथ अफ्रीकन जो पैट्रियोट्स थे, जो देशभक्त थे, वो मेरे से पहले जो मर गए थे, मैं उन सभी का सम हूँ। दैट लॉन्ग एंड नोबल लाइन एंडेड, वो लंबी और सभ्य जो लाइन थी वो खत्म हो गई है, एंड नाउ बिगन अगेन विद मी, और अब वो लाइन मुझसे शुरू हो गई है। आई वॉज पेन्ड, मुझे काफी दुख पहुंच रहा था इस बात का, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं कर सकता था जो मुझसे पहले मर चुके थे या फिर जिन्होंने इस आजादी को नहीं देखा था, एंड that they were not able to see what their sacrifices had wrought, और ना ही वे जो लोग हैं ये देख सकते हैं कि उनकी जो सैक्रिफाइस है, उस सैक्रिफाइस से क्या चीज हमें प्राप्त हुई है। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर हम बात करेंगे उन महान लोगों की जिन्होंने साउथ अफ्रीकन की जो फ्रीडम है, साउथ अफ्रीका के फ्रीडम में पार्टिसिपेट किया था। द पॉलिसी ऑफ अपार्थहेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड ऑफ माई कंट्री एंड माई पीपल, और ये जो अपार्थहेड की जो पॉलिसी थी उसने बहुत ही ज्यादा गहरा और बहुत ही लंबे समय तक चलने वाला एक घाव दे दिया था मेरे देश को और मेरे देश के लोगों। विल स्पेंड मेनी इयर्स इफ नॉट जनरेशन, अगर पीढ़ियां ना व्यतीत करें तो काफी साल लग जाएंगे रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट, उस नुकसान से जो घाव हमें मिला है उसको भरने में बहुत ही ज्यादा समय लग जाएगा, कुछ साल लग जाएंगे। बट
द डेकेड्स ऑफ ऑपरेशन, लेकिन दशकों के इस ऑपरेशन से, ये जो डीप एंड स्ट्रॉन्ग ऑपरेशन इनके ऊपर हुआ था, अत्याचार इनके ऊपर जो हुआ था, एंड ब्रुटैलिटी और जो क्रूरता इनके ऊपर दिखाई गई थी, हैड अनदर अनइंटेंटेड इफेक्ट, एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड द ओलिवर थैबोस। अब ये जो ऑपरेशन इनके ऊपर हुआ था, ठीक है, जो अत्याचार इनके ऊपर किया था, उसी से इन लोगों का जो है जन्म हुआ था। किन लोगों का जन्म हुआ था, मतलब इन लोगों के अंदर जो फ्रीडम की जो भावना है वो जागृत हुई थी। अब इनके नाम है, जैसे ये फ्रीडम फाइटर है, ओलिवर थैबोस, द वॉल्टर सिसलस, द चीफ लुथलस, द यूसुफ डैडूस, द ब्रैम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबकोव्स ऑफ आर टाइम। ठीक है, तो इस जमाने के जो ये लोग थे, जो महान लोग थे, जिनका ये नाम लिखा हुआ है, ये सारे के सारे देखो, ये ना सब फ्रीडम फाइटर्स हैं। इनके सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स, ये भी फ्रीडम फाइटर्स है, ये भी है, ये भी है। ठीक है, जैसे भारत में है, ठीक है, राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, ये सब मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये जो इंसान थे, इनका ना बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज था, मतलब बहुत ही ज्यादा इनके अंदर साहस था, विजडम, बहुत ज्यादा समझदार थे, एंड जेनरसिटी, और बहुत ही ज्यादा दयालु भी थे। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन, कि अब उन जैसे जो इंसान है वो बनने बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। जिस तरीके से भगत सिंह जैसा इंसान बनना मुश्किल है, अब कोई भगत सिंह जैसा इंसान नहीं बन सकता, मे बी पॉसिबिलिटी बहुत कम है। तो सेम इसी तरीके से नेल्सन मंडेला भी कह रहे हैं कि जो मेरे देश में जो फ्रीडम फाइटर्स थे, अब उन जैसे लोग बनना मुश्किल है। Perhaps it requires such depths of operation to create such heights of character। क्योंकि अब इसलिए नहीं बन सकते क्योंकि अब इतना अत्याचार नहीं होगा लोगों के ऊपर, क्योंकि आपका कैरेक्टर जितना अच्छा होता है, इट मीन्स आपके ऊपर उतना ही ज्यादा अत्याचार हुआ होता है। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, मेरी जो कंट्री है मिनरल्स में, खनिज जो पदार्थ होते हैं और जो जेम्स होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा रिच है। दैट लाई beneath इट्स soil, जो इसकी मिट्टी के अंदर है। बट लेकिन आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, लेकिन मुझे हमेशा से ही पता था कि साउथ अफ्रीका की जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, वो इसके लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर, बहुत ही ज्यादा शरीफ हैं, सीधे साधे हैं और सच्चे हैं। दैट द प्योरेस्ट डायमंड, जो प्योर डायमंड होता है उससे भी कहीं ज्यादा सच्चे यहाँ के लोग हैं। आगे देखते हैं, इसी वीडियो में इसको खत्म करेंगे भाई, ठीक है, दूसरी वीडियो नहीं बनाऊंगा मैं, इसी में ही इस चैप्टर को खत्म कर दूंगा। आप स्पीड बढ़ा के इसको देख सकते हो, थोड़ा सा टाइम तो आप लोगों को देना ही पड़ेगा। इट इज फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज, और इन्हीं लोगों के साथ से मैंने करेज को सीखा, साहस को सीखा। टाइम एंड अगेन, बार बार, आई हैव सीन मैन एंड वीमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइव्स फॉर एन आइडिया, मैंने बार बार ये बात देखी कि आदमियों ने और औरतों ने एक छोटे से आइडिया के लिए अपने जो प्राण हैं उनको न्यौछावर कर दिया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर्स विदाउट ब्रेकिंग, मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो जिनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा था, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया और उन यातनाओं को उन्होंने सहा। शोइंग अ स्ट्रेंथ ऑफ रेजिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन, और उनके अंदर एक ऐसी योग्यता थी, एक ऐसी एबिलिटी थी जो हार्डशिप को, जो बुरे समय को भी झेल सकती थी, और उनका जो ये स्ट्रेंथ थी, ये अनइमेजिनेबल था, उसको आप इमेजिन नहीं कर सकते। आई लर्नड दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर, मैंने ये सीखा कि जो साहस है वो डर की अनुपस्थिति नहीं है, बट द ट्रम्प ओवर इट, बल्कि इसके ऊपर विजय प्राप्त करने की है। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड, एक बहादुर व्यक्ति वो नहीं होता जिसे डर नहीं लगता, बट ही हु कॉन्कर्स दैट फियर, लेकिन बहादुर व्यक्ति वो होता है जो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है, डर के आगे ही जीत है, माउंटेन ड्यू। आगे देखते हैं, नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन, कोई भी इंसान जन्म से दूसरे इंसान को नफरत नहीं करता, बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन, उसके रंग के आधार पर, और हिज बैकग्राउंड या फिर उसके बैकग्राउंड के आधार पर, और हिज रिलीजन या फिर उसके धर्म के आधार पर। मतलब बचपन में तो सब पैदा होते हैं एक दूसरे के बीच में डिफ्रेंशिएट करते ही नहीं है ना, जैसे छोटे बच्चे होते हैं। पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को नफरत करना जरूर सीखना चाहिए। एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और अगर वे नफरत करना सीख सकते हैं, दे कैन बी टॉट टू लव, उनको प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली
टू द ह्यूमन हार्ट, क्योंकि जो इंसान का जो हृदय है, दिल है, उसमें जो प्यार है वो बहुत ही ज़्यादा प्राकृतिक रूप से आता है देन इट्स ऑपोजिट, क्योंकि नफरत जो है वो सिखाई जाती है और प्यार जो होता है वो सिखाया नहीं जाता, वो अपने आप दिल में आ जाता है। इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन, और यहाँ तक कि जब मेरा ग्रिमेस्ट टाइम था, जो बहुत बद से बदतर जो मेरा समय था जेल के अंदर, when my comrades and I were pushed to our limits, जब मेरे साथियों को और मुझे हमारी अंतिम लिमिट तक पीटा जा रहा था, यातनाएं दी जा रही थी, I would see a glimmer of humanity, मैं एक ह्यूमैनिटी देखता था, मतलब मानवता देखता था इन वन ऑफ द गार्ड्स, जो गार्ड हमें पीटते थे ना, डंडा लेके छेदते थे इनको, उसकी आंखों में भी इनको एक छोटी सी ना मतलब इंसानियत दिखाई देती थी, करुणा दिखाई देती थी, परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड। हालांकि ये जो ह्यूमैनिटी थी सिर्फ एक सेकंड के लिए ही दिखाई देती थी, बट इट वाज इनफ टू रीअश्योर मी, लेकिन यही काफ़ी था मुझे अपने आप को दोबारा से संभालने के लिए एंड कीप मी गोइंग, और आगे बढ़ते रहने के लिए। मैन्स गुडनेस इज अ फ्लेम, इंसान की जो अच्छाई होती है ना, वो एक लपट की तरह होती है, आग की लपट की तरह होती है, दैट कैन बी हिडन, जिसे छिपाया जा सकता है बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड, लेकिन उसको बुझाया नहीं जा सकता। ओके चलो भाई, नेक्स्ट करते रहेंगे, फिनिश करेंगे चैप्टर को। इन लाइफ, जीवन में, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस, ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो इंसान है उसके दो ऑब्लिगेशंस कौन कौन से हैं साउथ अफ्रीकन देश में। ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहला जो ऑब्लिगेशन है वो तो है उसके परिवार के प्रति, टू हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता के प्रति, टू हिज वाइफ, उसकी पत्नी के प्रति, एंड चिल्ड्रन, और उसके बच्चों के प्रति। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, और दूसरा जो है वो उसके लोगों के प्रति होता है, हिज कम्युनिटी, उसके समुदाय के प्रति, हिज कंट्री, उसके देश के प्रति। इन अ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी, एक सभ्य और मानवीय समाज में, ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस, हर व्यक्ति इन दो ऑब्लिगेशंस को, कर्तव्यों को पूरा कर सकता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लाइनेशन, अपने अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी अपनी योग्यता के अनुसार। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, लेकिन एक साउथ अफ्रीका जैसे देश में, इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माई बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस, लेकिन साउथ अफ्रीका जैसे देश में और एक मेरे जैसे मतलब काले व्यक्ति के रूप में दिखने, काले व्यक्ति दिखने के रूप में, ओके, कोई भी व्यक्ति जो है अपनी ये ऑब्लिगेशंस को पूरा नहीं कर सकता। इन साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में, अ मैन ऑफ कलर, एक ऐसा व्यक्ति जिसका रंग काला है, हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन, जो इंसानों की तरह जीना चाहता है, बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड, उसे पनिश किया जाता था और उसे आइसोलेट कर दिया जाता था, मतलब अलग कर दिया जाता था उसके परिवार से। इन साउथ अफ्रीका में, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी, एक व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों को पूरा करना चाहता है, टू हिज पीपल वाज इनविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली, उसे जो है अनअवॉइडेबली उसके परिवार से अलग कर दिया जाता है, एंड हिज होम, और उसके घर से अलग कर दिया जाता है, एंड वाज फोर्स्ड टू लिव अ लाइफ अपार्ट, और उनसे अलग रहने के लिए उसे मजबूर कर दिया जाता है। अ ट्वाइलाइट एग्जिस्टेंस ऑफ सेक्रेसिटी एंड रेबेलियन, और वो एक विद्रोही बन जाता है, ठीक है। एंड सॉरी, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली, शुरुआत में इसने अपने देश के लोगों को नहीं चुना, ओके, मतलब शुरुआत में इसने सिर्फ अपने परिवार की ही फ्रीडम चाही, बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, लेकिन जब मैंने अपने दोस्तों को, अपने लोगों को सर्व करना शुरू किया, आई फाउंड दैट, मुझे ऐसा लगा, मैंने ऐसा जाना, आई वॉज प्रिवेंटेड फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशंस एज अ सन, अ ब्रदर, फादर एंड अ हस्बैंड। तो जब मैं अपने लोगों की सेवा करने लगा, उनका साथ देने लगा, तब मुझे ऐसा एहसास हुआ कि भाई मैं तो अपने खुद की जो फुलफिलमेंट है ना, जो मेरी खुद की जो बेसिक नीड्स है, जो मेरा खुद का कर्तव्य है, एक बेटा होने के नाते, एक भाई होने के नाते, या फिर एक पति होने के नाते, या फिर एक फादर होने के नाते, वो भी पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। आई वॉज नॉट बॉर्न विद हंगर टू बी फ्री, मैं आज़ादी की भूख के साथ पैदा नहीं हुआ था। आई वॉज बॉर्न फ्री, मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री इन एवरी वे दैट आई कुड नो, जो भी मैं जानता था, ठीक है, हर तरीके से मैं आज़ाद पैदा हुआ था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, और जो इनका घर था उसके घर के पास जो खेत थे उनमें घूमना, इसके लिए आज़ादी थी। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्टेम्स, और जो साफ सुथरी नदियाँ थी उनमें तैरना, इसके लिए आज़ादी थी। दैट रन थ्रू माई विलेज, जो नदियाँ इसके गाँव में बहती थी। फ्री टू रोस्ट मेल्स अंडर द स्टार्स एंड राइड द बोर्ड बैक्स ऑफ
स्लो मूविंग बुल्स, ओके, रात के समय जो खाना है उसको भूनना, इसके लिए आज़ादी थी। और जो बैक बुल मतलब जो सांड है, उनकी पीठ पर बैठकर धीरे धीरे चलना, इसके लिए आज़ादी थी। मतलब ये छोटा बच्चा था, उसको ऐसा लगता था कि भाई यही आज़ादी है। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैंने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया, एंड अबाइडेड बाय दी कस्टम्स ऑफ माई ट्राइब, और जो जितने भी रीति रिवाज थे हमारे समुदाय के, हमारे आदिवासी समूह के, वो मैंने फॉलो किए, तो मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। आई वॉज नॉट ट्रबल्ड बाय द लॉ ऑफ मैन और गॉड, ठीक है। तो ना तो मुझे भगवान ने परेशान किया और ना ही मुझे इंसानों ने परेशान किया, जब तक मैंने उनको माना। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion. और जब ये थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसको लगा कि भाई मेरी आज़ादी तो बस एक भ्रम था मेरा। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me, और जब मैं जवान हुआ तो मुझे पता चला कि भाई मेरी आज़ादी तो मेरे से पहले से ही छीनी जा चुकी है। That I began to hunger for it, और तभी मेरे अंदर आज़ादी की भूख पैदा हुई। एट फर्स्ट, शुरुआत में, एज अ स्टूडेंट, जब मैं एक विद्यार्थी था, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ, मैं सिर्फ अपने लिए ही आज़ादी चाहता था। द ट्रांजिटरी फ्रीडम्स, थोड़े समय की फ्रीडम मैं चाहता था, आज़ादी चाहता था, ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट, मतलब कि मैं रात को बाहर घूमने जा सकूं, ये आज़ादी मुझे चाहिए थी। रीड मतलब पढ़ सकूं, जो मैं चाहूं वो पढ़ सकूं, व्हाट आई प्लीज्ड एंड गो वेयर आई चूज, और जहां मैं जाना चाहता हूं मैं वहां जा सकूं, बस मैंने यही आज़ादी अपने लिए चाही थी। लेटर, बाद में, एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग, जो अब ये बड़ा हो गया है, कॉलेज में आ गया है, जोहान्सबर्ग में है। आई अर्न फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अचीविंग माई पोटेंशियल। अब ये बड़ा हो गया है, ठीक है, तो इसको लगता है कि भाई जो मेरी पोटेंशियल है, जो मेरे अंदर काबिलियत है, उसके अनुसार मुझे जो है ऑफ अर्निंग माई कीप, जो अपनी मनपसंद की जो जॉब है मैं वो करना चाहता हूँ, तो ये मेरी आज़ादी है। ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, अपनी मनपसंद मैं जो है इंसान से शादी करना चाहता हूँ, तो ये मेरी आज़ादी है। अपना परिवार करना चाहता हूँ, तो ये मेरी आज़ादी है। द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ, और जैसे मैं कानून को फॉलो कर रहा था, तो उसमें इस फ्रीडम को जो है ट्रबल भी नहीं किया जा रहा था, मतलब अड़चन भी नहीं आ रही थी मेरी इस फ्रीडम में। बट लेकिन Then I slowly saw that not only was I not free, फिर मैंने जाना कि मैं तो आज़ाद हूँ ही नहीं, बट लेकिन my brothers and sisters were not free, लेकिन जो मेरे भाई बहन हैं वो भी आज़ाद नहीं है। I saw that it was not just my freedom, मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरी आज़ादी की बात नहीं है। That was curtailed, कि मेरी आज़ादी ही पर्दे में नहीं है, but the freedom of everyone who looked लाइक आई डिड, लेकिन मेरे जैसे दिखने वाले जितने भी लोग हैं, मतलब जितने भी काले लोग हैं, उन सभी की आज़ादी छीनी जा चुकी है। दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और उसी समय मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माई ओन फ्रीडम बिकेम द ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम, और तभी उसी समय पर जो मेरी आज़ादी की भूख थी, वो मेरी आज़ादी की जो भूख है वो मेरे लोगों के लिए तब्दील हो गई, मतलब मेरी देश के लिए बन गई। इट वॉज दिस डिज़ायर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल, और मेरे देश के लोगों की आज़ादी की ही इच्छा मेरे अंदर थी, टू लिव देयर लाइफ्स विद डिग्निटी, ताकि वो अपना जीवन गरिमा से गुजार सकें, सेल्फ रिस्पेक्ट से गुजार सके। दैट एनिमेटेड माई लाइफ, जिस तरीके से मैं अपने जीवन को जीता था। दैट ट्रांसफॉर्म्ड अ फ्राइटन्ड यंग मैन इनटू अ बोल्ड वन, और इसी आज़ादी की भूख ने एक डरे हुए नौजवान व्यक्ति को एक साहसी व्यक्ति बना दिया। दैट ड्रॉव अ लॉ अबाइडिंग अटॉर्नी टू बिकम अ क्रिमिनल, और एक ऐसा बच्चा, एक ऐसा नौजवान जो हमेशा कानून को मानता था, उसने उसको एक क्रिमिनल बना दिया। दैट टर्न्ड अ फैमिली लविंग हस्बैंड, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने परिवार से प्यार करता था, इनटू अ मैन विदाउट अ होम, और उसको एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जिसके पास कोई घर नहीं है। दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन, एक ऐसा व्यक्ति जिसको अपने जीवन से प्यार था, टू लिव लाइक अ मॉन्क, उसको ऐसा व्यक्ति बना दिया कि वो एक साधुओं की तरह लाइफ को गुजारने लगा। आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन, और उस समय मैं ज़्यादा गुणी नहीं था, ना ही मैं ज़्यादा सेल्फ सेक्रीफाइसिंग था। द नेक्स्ट मैन, जो मेरे साथ जो लोग थे उनसे तो मैं बहुत ही ज़्यादा कम था। बट आई फाउंड दैट, लेकिन मैंने ऐसा पाया, आई कुड नॉट इवन इंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड, लेकिन मैंने ये पाया कि जो थोड़े से समय की आज़ादी मुझे दी गई थी, या फिर जो थोड़ी बहुत आज़ादी हमें मिलती थी, वो बिल्कुल भी सही नहीं थी, वो सिर्फ एक लिमिटेड आज़ादी थी।
और मैं भी आज़ाद नहीं था व्हेन आई न्यू, जब मुझे पता था माई पीपल वर नॉट फ्री, जब मेरे खुद के लोग आज़ाद नहीं हैं तो मैं कैसे आज़ाद हो सकता हूँ। फ्रीडम इज इनडिविजिबल। ओके, जो आज़ादी है उसे बांटा नहीं जा सकता, या तो पूरी आज़ादी हो या फिर पूरी गुलामी हो। द चेन्स ऑन एवरी वन ऑफ माई पीपल, मेरे देश के लोग अगर बेड़ियों में जकड़े हुए हैं, वर द चेन्स ऑन ऑल ऑफ देम, उन सभी लोगों के ऊपर बेड़ियां हैं। द चेन्स ऑन ऑल ऑफ माई पीपल वर द चेन्स ऑन मी, और जो मेरे देश के लोग जो हैं वो बेड़ियों में जकड़े हुए हैं। ठीक है, तो मैं कैसे आज़ाद हो सकता हूँ, वो बेड़ियां उनके हाथों में नहीं है, वो बेड़ियां मेरे हाथों में हैं। आई होप सो यहाँ तक समझ में आ रहा होगा भाई। आई न्यू दैट द ओप्रेसर, ओप्रेसर होते एक ऐसा व्यक्ति जो उत्पीड़न करता है, जो शोषण करता है दूसरे लोगों का। आई न्यू दैट द ओप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड, ओप्रेसर जो है उसको आज़ाद कर देना चाहिए। जस्ट एज श्योर एज द ओप्रेस्ड, उसको भी इसी तरीके से आज़ाद कर देना चाहिए जिस तरीके से उस व्यक्ति को आज़ाद किया जाता है जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरे आदमी की आज़ादी छीनता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड, वो नफरत का गुलाम होता है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स इन प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, एक ऐसा व्यक्ति जो प्रेजुडिस मतलब होता है दूसरे लोगों को पसंद ना करना, इस माइंड सेट में जकड़ा हुआ है, और उसकी जो सोच है वो बहुत ही ज्यादा नैरो माइंडेडनेस है, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटी सोच है। आई एम नॉट ट्रूली फ्री, मैं पूर्ण रूप से आजाद नहीं हूं। इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्स फ्रीडम, अगर मैं किसी दूसरे इंसान की आजादी छीन रहा हूं तो मैं भी आजाद नहीं हूं। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माय फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, ठीक है, वैसे ही जब मेरी आजादी मुझसे छीनी गई थी तो मैं भी आजाद नहीं था। द ओप्रेस्ड एंड द ओप्रेसर अलाइक आर रॉब्ड ऑफ देयर ह्यूमैनिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो अत्याचार करता है और एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है, वो दोनों ही जो है उन दोनों से ही उनकी जो इंसानियत है वो छीन ली जाती है। तो ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया है, ये इसके कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं। ओके भाई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों के जो चैप्टर है नेल्सन मंडेला सही तरीके से समझ में आ गया होगा। और वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है तो आप स्पीड बढ़ा के इसको देखना, बट देखना ही पड़ेगा, शॉर्टकट कोई भी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि भाई समरी पढ़ने से काम चल जाएगा तो भाई आई एम सो सॉरी, आप लोगों का काम नहीं चलने वाला बिल्कुल भी। तो उम्मीद करता हूँ ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया होगा। अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, मतलब अपने ऊपर टाइम को इन्वेस्ट करो जिससे आपको सारी चीजें अच्छे तरीके से आ जाए। ठीक है, तो भाई आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।